हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे इमोट्रॉन ड्राइव में प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है। ड्राइव को कीपैड मोड में किस प्रकार से रन किया जाता है। ड्राइव को 2 वायर कंट्रोल मोड में और 3 वायर कंट्रोल मोड में रन करने के लिए हमें किस प्रकार से कंट्रोल वायरिंग करनी होती है और इसमें हमें कौन कौन से पैरामीटर की प्रोग्रामिंग करनी होती है, यह सब हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ड्राइव को लोकल कंट्रोल मोड में रन करना सीखेंगे। ड्राइव को लोकल कंट्रोल मोड में रन करने के लिए ड्राइव की कीपैड पर लगा लोकल / रिमोट कंट्रोल मोड बटन को प्रेस करेंगे। ड्राइव को फॉरवर्ड में रन करने के लिए फॉरवर्ड बटन को प्रेस करेंगे। ड्राइव को रिवर्स में रन करने के लिए रिवर्स बटन को प्रेस करेंगे। ड्राइव को स्टॉप करने के लिए स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे। और अब हम सीखेंगे ड्राइव को लोकल कंट्रोल मोड में रन करने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर की प्रोग्रामिंग करनी होती है। ड्राइव की फ्रीक्वेंसी कमांड के लिए पैरामीटर B001 में हम पैरामीटर की सेट वैल्यू 1 करेंगे, जो हमारे कीपैड पर लगे पोटेंशियल मीटर के लिए होती है। ड्राइव की रन कमांड के लिए पैरामीटर B100 में पैरामीटर की सेट वैल्यू 0 करेंगे, जो हमारी ड्राइव की कीपैड कंट्रोल के लिए होती है। ड्राइव को 2 वायर कंट्रोल मोड में रन करने के लिए हम ड्राइव की कंट्रोल वायरिंग इस प्रकार से करेंगे। ड्राइव की सोर्स मोड में कंट्रोलिंग करने के लिए प्लस 24 वोल्ट टर्मिनल से एक वायर को सेलेक्टर स्विच के एकक सिरे पर कनेक्ट करेंगे। ड्राइव को फॉरवर्ड में स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए फॉरवर्ड वाले सेलेक्टर स्विच की आउटपुट को DI1 टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। ड्राइव को रिवर्स में स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए रिवर्स वाले सेलेक्टर स्विच की आउटपुट को टर्मिनल DI2 पर कनेक्ट करेंगे। ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डिक्रीज करने के लिए हम पोटेंशियल मीटर के कनेक्शन इस प्रकार से करेंगे। GND टर्मिनल को हम पोटेंशियल मीटर के 3 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। AL1 को हम पोटेंशियल मीटर के 1 नंबर पर कनेक्ट करेंगे। प्लस 10 वोल्ट को हम 2 नंबर पर कनेक्ट करेंगे। ड्राइव की फ्रीक्वेंसी कमांड के लिए पैरामीटर B0-01 में हम पैरामीटर की सेट वैल्यू 2 करेंगे, जो हमारी एनालॉग इनपुट 1 के लिए है। ड्राइव की रन कमांड के लिए पैरामीटर B1-00 में हम पैरामीटर की सेट वैल्यू 1 करेंगे, जो हमारी टर्मिनल कंट्रोल के लिए है। ड्राइव को फॉरवर्ड में रन करने के लिए पैरामीटर C0-00 में हम पैरामीटर की सेट वैल्यू 1 करेंगे, जो हमारी DI1 फॉरवर्ड टर्मिनल के लिए रन कमांड है। ड्राइव को रिवर्स में रन करने के लिए पैरामीटर C0-02 में पैरामीटर की सेट वैल्यू 2 करेंगे, जो हमारी DI2 रिवर्स रन कमांड के लिए है। ड्राइव को 2 वायर कंट्रोल मोड में रन करने के लिए पैरामीटर C0-15 में हम पैरामीटर की सेट वैल्यू 0 करेंगे, जो हमारी 2 वायर कंट्रोल मोड के लिए है। और आगे वीडियो में हम 3 वायर कंट्रोल मोड के कनेक्शन और उसके पैरामीटर की प्रोग्रामिंग करेंगे। ड्राइव को 3 वायर कंट्रोल मोड में रन करने के लिए हम 2 पुश बटन का यूज करेंगे, जिसमें NO पुश बटन से ड्राइव स्टार्ट होगी और NC पुश बटन से ड्राइव स्टॉप होगी। ड्राइव के कनेक्शन हम इस प्रकार से करेंगे। प्लस 24 वोल्ट की आउटपुट के एक वायर को हम स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन के एकक सिरे पर कनेक्ट करेंगे। स्टार्ट पुश बटन की आउटपुट को हम DI1 टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। स्टॉप पुश बटन की आउटपुट को हम DI3 टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। पोटेंशियल मीटर के कनेक्शन सेम रहेंगे। ड्राइव को 3 वायर कंट्रोल मोड में रन करने के लिए पैरामीटर C0.02 में पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 3 करेंगे, जो हमारे DI
3 टर्मिनल के लिए होगी जो 3 वायर कंट्रोल मोड के लिए काम करेगी। पैरामीटर C0.15 में हम पैरामीटर की सेट वैल्यू 2 करेंगे जो 3 वायर मोड 1 होगी। बचे सभी पैरामीटर की प्रोग्रामिंग 2 वायर कंट्रोल मोड की तरह होगी। और अब हम वीडियो में आगे सीखेंगे कि ड्राइव पर पैरामीटर की प्रोग्रामिंग किस प्रकार से होती है। सबसे पहले हम ड्राइव पर ESC बटन को प्रेस करेंगे। पैरामीटर B0.01 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की फ्रीक्वेंसी कमांड के लिए होता है। पैरामीटर की सेट वैल्यू 2 एक्सटर्नल पोटेंशियल मीटर के लिए होती है और पैरामीटर की सेट वैल्यू 1 कीपैड पर लगे पोटेंशियल मीटर के लिए होती है। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा B1-00 है। यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की रन कमांड के लिए होता है। पैरामीटर की सेट वैल्यू 1 करने पर हमारी ड्राइव टर्मिनल से कंट्रोल होगी, जिसे हम रिमोट कंट्रोल कहते हैं। पैरामीटर की सेट वैल्यू 0 करने पर हमारी ड्राइव कीपैड से कंट्रोल होगी। पैरामीटर C0.00 यह पैरामीटर हमारा MI टर्मिनल फॉरवर्ड कमांड के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम फॉरवर्ड के लिए 1 सेट करेंगे। पैरामीटर C0.01 यह पैरामीटर हमारा DI2 की रिवर्स कमांड के लिए होता है। पैरामीटर C0.02 यह पैरामीटर हमारा DI3 कमांड के लिए है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू यदि हम 3 रखेंगे तो हमारी ड्राइव 3 वायर कंट्रोल मोड में रन करेगी और यदि इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 0 कर देंगे तो हमारी ड्राइव 2 वायर कंट्रोल मोड में रन करेगी। ड्राइव को 2 वायर कंट्रोल मोड में और 3 वायर कंट्रोल मोड में रन करने के लिए हमें पैरामीटर C0.15 पैरामीटर की प्रोग्रामिंग करनी होती है। 2 वायर मोड 1 के लिए पैरामीटर की सेट वैल्यू 0 रखेंगे। 2 वायर मोड 2 की सेट वैल्यू हम 1 रखेंगे। 3 वायर मोड 1 पैरामीटर की सेट वैल्यू 2 रखेंगे। 3 वायर मोड 2 में पैरामीटर की सेट वैल्यू 3 रखेंगे। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।